जो सतबार पाठ कर कोई छुटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। दोस्तों, आज की इस घटना में इन भक्त ने जो हमें बात बताई है, उस परेशानी से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उन सबके लिए आज की ये चमत्कारिक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और हनुमान जी की महिमा को और ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये कहानी जिनकी है वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। वे हरियाणा की रहने वाली है। आइए उनके नजरिए से इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरे हनुमान भैया की कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका हनुमान जी पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाए। ये बात करीब 2 महीने पहले की है। मैं बहुत ही ज्यादा डरी रहती थी। मेरे मम्मी पापा दोनों हरियाणा पुलिस में है और अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। मेरे सेमेस्टर एग्जाम जून में होने वाले थे और मैं उसकी तैयारी घर पर ही कर रही थी। उस वक्त मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे हर पल कोई देख रहा हो। मैं अगर कुछ काम भी करती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और कुछ बोल रहा है और मुझे गौर से कोई देख रहा है। ये सब होने पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। डर के कारण मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। बार बार मैं नींद से जाग जाती थी और खास करके रात के 2 बजे तो नींद खुली जाती थी और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। अब तो मुझे दिन में भी घर में अकेले रहने से डर लगता था। मैं रोने लगती थी क्योंकि मुझे सोने का बहुत मन करता था, पर मैं सो ही नहीं पाती थी और उस समय मेरे कंधे में बहुत ही दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा कंधा जकड़ गया हो। मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे भारीपन महसूस होने लगा था। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। मैंने मम्मी और पापा को बहुत बार इस बारे में बताया, पर वो कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, ये बस तेरा वहम है और कुछ नहीं। तू सुबह वॉक और एक्सरसाइज किया कर, सब ठीक हो जाएगा। अब उनको क्या पता कि मैं चाहकर भी ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले तो हद ही हो गई। अब मैं मम्मी के साथ सोती थी, इसलिए नींद तो आ जाती थी, पर सपने में मुझे बहुत ही बुरी चीजें दिखाई देती थी। जैसे मेरी छोटी बहन को कुछ हो गया है और मुझे तांत्रिक जैसे लोग दिखाई देते थे। कफन में कोई लोग लिपटे हुए हैं ऐसे मुझे दिखते थे। कभी कभी तो मैं खुद को ही सपने में देखती थी और मेरे दोनों हाथों में चूड़ियां थी और कोई मुझे कह रहा था कि तेरी शादी हो गई है, पर तू मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगा रही है। सच कहूँ तो मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है, फिर भी मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे थे मुझे पता नहीं। ये सब घटना होने के बाद मुझे अंदर से बहुत ही बुरा फील होता था और डर भी लगता था। मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, लेकिन तब मैं मंदिर के अंदर नहीं गई, बाहर से ही दर्शन करके घर पर आ गई। तभी मैंने मन में खुद से कहा कि मैं भी तो हनुमान भैया को बचपन से मानती हूँ, पर कुछ कारणवश मैंने उनसे संपर्क तोड़ दिया था। लेकिन मुझे अचानक से मोटिवेशन मिला, जैसे हनुमान भैया खुद मुझे मोटिवेट कर रहे हो। अब मैं रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगी थी। मैंने ये बात मम्मी और पापा को भी बताई, तभी उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, श्री हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। उस वक्त मम्मी ने कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ जाने से सारी तकलीफें दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी होती है। ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई है। हम शनिवार के दिन प्रभु के दर्शन करने वहाँ गए। पहले दिन पता नहीं मुझे वहाँ जाने पर बहुत ही अजीब महसूस हुआ, पर मंदिर के अंदर जाने के बाद मैंने और मेरी मम्मी ने 2 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर हमने लड्डू और गुड़ चने का भोग भी लगाया। वहाँ मेरे हनुमान भैया की सुंदर और बहुत बड़ी प्रतिमा है और मेरे हनुमान भैया वहाँ मुकुट पहने हुए थे, एकदम राजाधिराज लग रहे थे। और जब मैं उनकी आंखों में देखने लगी तब मुझे ऐसा लगा कि वो भी मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मेरी नजर उनकी आंखों पर ही थी, पता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे रोना आ रहा था। मैंने बस मेरे हनुमान भैया से प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया और उनसे काफी समय से बात न करने के कारण मैंने उनसे माफी भी मांगी। प्रभु के दर्शन करने के बाद एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। घर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर आने लगी थी। फिर मैं मंगलवार के दिन भी मंदिर गई और फिर कुछ ही दिनों में जैसे मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने आराम से मेरा एग्जाम भी दिया और अब मैं रात को ठीक से सो भी पा रही हूँ और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ मेरे हनुमान भैया जो है सच में दयालु और भोले है हमारे प्रभु। मेरे हनुमान भैया को कुछ भी नहीं चाहिए अपने भक्तों से, बस जैसे वे दयालु है वैसे ही उनके सारे भक्त दयालु रहे, सबका अच्छा सोचे और अच्छा कार्य करे। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे प्रभु कितने दयालु है। वे कभी भी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाए और देखना प्रभु आपकी सदैव सहायता करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपके पास हनुमान जी के चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।